अल्मोड़ा में सड़क दुर्घटना में हुई महिला की मौत, आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर भड़का वाल्मीकि समाज। सितारगंज में रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने गांवों में बांटे हाइजीनिक किट, आपदा से पीड़ित कई गांवों में पहुंचकर बांटा जरूरी सामान। देहरादून में अमित शाह की जनसभा का कांग्रेस ने किया विरोध, केंद्र पर लगाया राज्य की मदद न करने का आरोप। रामनगर में एसपी ट्रैफिक ने किया सांकेतिक साइन बोर्डों का लोकार्पण, साइन बोर्ड की मदद से वाहन चालकों को दी जरूरी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं प्रखर, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। नमस्कार, मैं राखी। काशीपुर के रेलवे प्राइमरी स्कूल में आज दीपावली बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त मजिस्ट्रेट आकांक्षा वर्मा ने पहुंचकर बच्चों का हौसला बढ़ाकर उनके अच्छे भविष्य की कामना की। बता दें कि मेले में बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से बने सामानों का प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं इस दौरान शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी ने कहा कि स्कूल के स्टाफ ने बच्चों की प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया है और बताया कि यशराज नाम के छात्र के बनाए गए दिए को प्रदर्शनी के समय सबसे पहले उन्होंने ही खरीदा। साथ ही स्कूल में भी अभी तक स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण किया गया था, लेकिन अब इसमें संगीत की क्लासें भी चलाई जाएंगी। देखिए, स्पोर्ट्स एकेडमी जो है और इनका जो प्राइमरी स्कूल है इधर इतना प्यारा डेवलप कर रखा है। पूरे बच्चों ने जो भी एग्जीबिशन दिवाली मेले में लगाए हैं, किसी ने दिया बनाया है, किसी ने इनविटेशन कार्ड बनाए हैं, किसी ने पॉट्स बनाए हैं। तो ये जो क्रिएटिविटी बच्चों की निकल के आई है, डेफिनेटली जो पूरा स्कूल का स्टाफ है और हमारी खंड शिक्षा अधिकारी काबिल तारीफ है। और आशा करती हूँ जिस तरीके से ये एक स्कूल डेवलप हुआ है उसी तरह हमारे पूरे काशीपुर में, उसके अलावा हर जगह भी सरकारी स्कूल इसी तरीके से डेवलप हो। हाँ, ये पूरे विद्यालय की टीम का एक प्रयास है कि बच्चों में क्रिएटिविटी को किस तरीके से कि बच्चों में किस तरीके से क्रिएटिविटी को डेवलप किया जाए, किस तरीके से उनको सृजनशील बनाया जाए। ये एक प्रयास है पूरे विद्यालय का। और जैसे कि हम देख पाए यहाँ पर कि बच्चों के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल्स को प्रयोग करके और बाकी संसाधनों को प्रयोग करके जिस तरह से सृजन किया गया है, नई नई चीज़ों का निर्माण किया गया है, उससे बहुत ही सब लोगों को यहाँ पर अच्छा लगा। एक दिया बनाया जिसमें सफ़ेद और लाल नीला रंग का कॉम्बिनेशन है। उत्तरकाशी के विकास खंड पुरोला में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुरोला के प्रमुख क्षेत्र पंचायत रीता पनवार ने प्रतियोगिताओं का शुभारंभ कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। वहीं बता दें कि प्रतियोगिता में विकासखंड स्तर पर प्रथम आने वाले प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे और जिला स्तर पर प्रथम आने वाले प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। वहीं आज अंडर 17 बालक और बालिकाओं की 1,500 मीटर दौड़ में मोहित राणा और रोशनी कलुड़ा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि 400 मीटर दौड़ में परमवीर आर्य और सिमरन डंगवाल ने बाजी मारी। सितारगंज में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सितारगंज के सदस्यों ने आपदा से पीड़ित कई गांव में पहुंचकर करीब 50 जरूरतमंद परिवारों को हाइजीनिक किट और जरूरी सामान बांटा। इस दौरान सदस्यों ने कोरोना महामारी के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया और कोरोना के खत्म न होने की बात कहकर लोगों को मास्क का प्रयोग करने और हाथों को बार बार धोने के लिए कहा और भरोसा दिलाया कि लोगों की मुसीबत में रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। सितारगंज शाखा ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जो है दौरा किया। उसी के क्रम में हमें जो है मुख्यालय से एक किट प्राप्त हुई, हाइजीनिक किट। उसको जो है आपदाग्रस्त लोगों में जो आपदा से पीड़ित हो गए थे उन लोगों में जो है आज हमने आपदा किट जो है हाइजीनिक किट जो थी वो हमने वितरित की। उत्तरकाशी के केंद्रीय विद्यालय की बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 10 छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। साथ ही साल 2018 से 2020 तक केंद्रीय विद्यालय उत्तरकाशी को बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने पर सीबीएसई की तरफ से दिया गया प्रमाण पत्र जिलाधिकारी ने
स्कूल की प्रिंसिपल मनीषा मखीजा को सौंपा। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए उनके करियर के बारे में सवाल जवाब भी किए। ऊधम सिंह नगर के नानकमता मंडी समिति में किसानों के धान फसल की तौल सही ढंग से न होने पर भड़के किसानों ने धान की तौल को बंद करवाकर इसकी व्यवस्था सही करने के लिए धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर किसान नेता मलूक सिंह ने मीडिया को बताया कि धान की तौल नानकमता मंडी में सही से न होने की वजह से स्थानीय किसानों ने 4 घंटे मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने SMI से अपील की है कि मंडी में धान तौल की व्यवस्था बेहतर बनाई जाए। फिलहाल किसान SMI मंडी नानकमता के आश्वासन पर धरना समाप्त कर धान तौल शुरू करवाने के लिए मान गए हैं, लेकिन आगे व्यवस्था के नहीं सुधरने पर वापस आंदोलन करने की बात कही है। सुबह से जो है कुछ ऐसे लोग बीच में आ गए थे कि जिन्होंने जो है कुछ गलत पर्चियां बनवा ली थी, उसकी वजह से थोड़ा विवाद हो गया था और हमारे किसान भाइयों की ट्रॉलियां जो है वो कम जा पाई थी। तो इसी को लेकर जो है हम लोग सारे किसान हमारे लड़ाई थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए जो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया गया था, जो 3-4 घंटे से चल रहा था, लेकिन अभी उसमें जो है सहमति बन गई है और ये सारे हमारे किसान यूनियन के और जितने हमारे किसान हैं वो सारे जो है वो नज़र भी रखेंगे कि जो हमारे बीच में गलत लोग हैं उनको जो है हम लोग देखें और ऐसा ना हो पाए। हरिद्वार में देवेंद्र प्रधान के काफिले का तेलीवाला गांव में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूती देने और पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करने की बात कही। साथ ही देवेंद्र प्रधान ने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान से उन्हें टिकट दिया जाता है और वो विधायक के रूप में क्षेत्र में आते हैं तो वो लोगों की सेवा के लिए हमेशा उनके दरवाजे पर खड़े रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को अपनी शिकायत लेकर इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। साथ ही क्षेत्र का विकास और आम जन की सेवा ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। ज्वालापुर विधानसभा में लगभग 1-1.5 महीने से मेरे दौरे चल रहे हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को लेकर उत्साह है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जहाँ मेरी बैठक हो रही है, सबसे मैं अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ और सब लोगों को कह रहा हूँ एकजुट होकर, क्योंकि चुनाव आ रहा है, अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाए। सभी जो हमारे कार्यकर्ता जो निष्क्रिय भी हो गया है उसके भी घर जाकर उसे सक्रिय करें ताकि चुनाव में आने वाले इसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। दावेदारी तो है ही, हर कार्यकर्ता का अधिकार है, वो दावा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये निर्णय लेना हाईकमान का काम है और हाईकमान तय करेगा। देवेंद्र प्रधान जो है से चुनाव लड़ने के लायक है तो टिकट देंगे मुझे। डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज शुगर मिल में पेराई सत्र शुरू करने, गन्ना मूल्य घोषित करने और शुगर फैक्ट्री में किसानों के लिए वेटिंग रूम और कैंटीन की मांग को लेकर शुगर फैक्ट्री में पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की और साथ ही डोईवाला शुगर फैक्ट्री के अधिशासी अधिकारी का घेराव कर मांगों पर कार्रवाई की मांग भी की। किसानों ने जिस दिन से फैक्ट्री चले उस दिन से गन्ना मूल्य पर्ची पर लिखने और पेराई सत्र से पहले ही गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर मिल प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पेराई सत्र से पहले गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया तो किसान मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन नहीं करने देंगे। डोईवाला शुगर मिल में ईडी ऑफिस में आज आए तो यहाँ आकर के देखा ईडी साहब को किसानों के आने का पहले ही पता था, तो ये ताला लगा करके शुगर फैक्ट्री से बाहर चले गए। तकरीबन 1-1.5 घंटा किसानों ने यहाँ बाहर बैठ करके धरना दिया। किसान अपनी 3-4 मांगे लेकर के आया था। एक तो शुगर फैक्ट्री कब तक जो मिल प्रशासन है उसको सुचारू ढंग से चलाएगा, उसकी कोई अभी तक इन्होंने डेट निर्धारित नहीं की। दूसरी मांग, गन्ने का मूल्य क्या रहेगा। गन्ने का मूल्य पंजाब ने, हरियाणा ने और कई राज्यों ने घोषित कर दिया है, हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया। सभी संयुक्त किसान मोर्चा के साथी यहाँ डोईवाला चीनी मिल पहुंचे ईडी साहब से मिलने। जब हम यहाँ पहुंचे तो ईडी साहब के दफ्तर पे ताला लगा था, तो हम लोगों ने उनको कॉल किया। वो देहरादून थे, वो जल्दी यहाँ पहुंचे
तो हमने अपनी जो उनके सामने बातें रखी, जो हमारी मांग है, विशेष जो हमारी मांग है कि ये मील आखिरकार कब खुलेगी, क्योंकि डेट हमेशा फिक्स नहीं होती है। पिछले साल भी जब मील, जिस दिन पेराई सत्र का उद्घाटन हुआ, उसके कई दिन बाद मील शुरू हुई। तो उस संबंध में मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही शासन से होगा, चूँकि ये निर्णय शासन से होना है, और ये बात सही है जो आप कह रहे थे कि शासन और किसान के बीच में हम हैं, तो आपकी जो बातें हैं वो सब शासन तक पहुंचाई जाएंगी। शासन द्वारा जैसे ही निर्णय हो जाएगा तैसे ही किसानों को अवगत करा दिया जाएगा। देहरादून में कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा का विरोध किया और आरोप लगाया कि राज्य में आई दैवीय आपदा में केंद्र की ओर से कोई सहयोग नहीं दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जनहित में कोई काम नहीं किया जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेसियों ने अमित शाह की देहरादून में हुई जनसभा के विरोध में काली पट्टी और काले झंडे दिखाकर उनके दौरे का विरोध किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया। देखिए, जिस प्रकार से हमारे इतनी भीषण आपदा आई है और इतनी जो हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो आज यहाँ आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी वो आके दौरा करके गए, लेकिन ऐसा उन्होंने कोई ऐसा ना घोषणा कही, ना कोई ऐसा राहत पैकेज दिया कि जिससे उत्तराखंड के जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनको राहत मिल सके। दूसरी ओर आप देख रहे हैं आज देश की स्थिति कहाँ से कहाँ, महंगाई कहाँ पहुँच गई, पेट्रोल डीजल के दाम, बेरोजगारी कहाँ पहुँच गई। तो इतनी सब चीज़ें जो हमारे देश में हो रही है, उसके बावजूद भी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रैलियाँ यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दी। देखिए, अमित शाह जी अभी जब आपदा आई थी 10 दिन पहले, तो वो यहाँ दौरा करने आए थे, हवाई दौरा करा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं केंद्र से एक टीम भेजूंगा जो मुआयना करेगी और देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, तो उसके बाद हम जो है यहाँ पे जो है राहत देने का काम करें। लेकिन हमें ये लगता है कि अमित शाह जी को राज्य की सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। अल्मोड़ा वन प्रभाग में लीसा विदोहन का काम अब डिजिटली किया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है, जो कि जल्द ही काम करना शुरू कर देगा। बता दें कि लीसा विदोहन के डिजिटाइजेशन के बाद सारी जानकारी एक क्लिक से मिल जाएगी। साथ ही लीसा विभाग को रवन्ना जारी करने में काफी आसानी होगी और बिलिंग और मॉनिटरिंग में भी आसानी होगी। अल्मोड़ा वन प्रभाग में लीसा विदोहन एक बहुत ही प्रमुख वानिकी गतिविधि है, जिससे कि हजारों लोगों को सीधा रोजगार मिलता है। और वर्तमान में जो पद्धति है उसमें सारी कार्रवाई, जिसमें कार्यादेश जारी करना हो या फिर रवन्य जारी करना हो, भुगतान हो, सारी कार्रवाई कागजी है। इसमें किसी भी स्तर पे वर्तमान में डिजिटाइजेशन नहीं है, कोई भी प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं है। इसमें उच्चाधिकारियों के निर्देश पर हमारे प्रभाग में इसको डिजिटाइज करने की कार्रवाई हो रही है, जिसमें कि जो हमारे रवन्य जारी होंगे वो मोबाइल ऐप से जारी होंगे और वो मौके पर ही थर्मल प्रिंटर से प्रिंट किए जाएंगे। उसी तरीके से जो बिलिंग होगी वो बहुत आसान होगी, मॉनिटरिंग भी आसान होगी, क्योंकि एक क्लिक से हम पूरे डिवीजन में कितनी लॉट हैं, किसके नाम पर लॉट है, कितना लीसा आया, कितना लीसा गया, कितना भुगतान हुआ। हल्द्वानी में एसएसपी नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी ने कहा कि त्योहारों को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। इसी को देखते हुए बड़े वाहनों को आने जाने के लिए लाल डांट से कोल टैक्स वाला रूट इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी नैनीताल ने बताया कि नैनीताल तिराहे से लेकर मंगल पड़ाव तक के क्षेत्र में कोई भी छोटा वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बाजार आने वाले लोगों के वाहनों को भी अपने वाहन पार्किंग में खड़े करने होंगे। इसके लिए छोटे वाहनों के लिए पार्किंग बनाई गई है, जिसमें उन्हें अपने छोटे वाहन खड़े करने होंगे। आगामी त्योहारों को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए बड़े वाहनों का डायवर्जन कुछ इस प्रकार किया गया है कि वो अपने गंतव्य स्थान को आने और जाने के लिए लाल डाट और कोल टैक्स वाला जो रूट है उस रूट को इस्तेमाल करेंगे। कोई भी बड़ा वाहन मेन शहर में एंट्री नहीं करेगा। साथ ही साथ हमारा नैनीताल तिराहे से लेकर के मंगल पड़ाव तक का जो एरिया है उसमें कोई भी छोटा वाहन प्रवेश नहीं करेगा। उनके लिए अलग से पार्किंग्स बनाई गई हैं। दीपावली का त्योहारों को देखते हुए नैनीताल पुलिस एसएसपी द्वारा जो है जो हल्द्वानी शहर में जो वाहनों का आवागमन होता है उन वाहनों के आवागमन में जो है यहाँ पे डाइवर्जन किया गया है। आपको बता दें कि नैनीताल एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी द्वारा जो है आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पे जो है एक जो
कोल टैक्स वाला रूट इस्तेमाल करने वालों को जो है यहाँ से जो है नैनीताल तिराहे से होते हुए जो आना पड़ेगा। और आपको बता दें मंगल पड़ाव तक के क्षेत्र में जो है कोई भी छोटा वाहन जो है प्रतिबंध है, कोई भी छोटा वाहन मंगल पड़ाव में जो है आवागमन नहीं कर सकेगा। और वहीं गौरतलब है कि बाजार में आने वाले लोगों के वाहनों के पार्किंग के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। जैसा कि आपको बताएं, जो नैनीताल रोड से कालाडूंगी रोड से आने वाले वाहन ओके होटल के पास स्थित मिनी स्टेडियम में जो है अपने वाहन जो है खड़े कर सकेंगे। दूसरा जो है बरेली रोड से आने वाले वाहनों के लिए जो वाहनों की पार्किंग व्यवस्था है वो लक्ष्मी शिशु मंदिर मंगल पड़ाव में की गई है। और जो रामपुर रोड से देवल चौड़ से आने वाले वाहनों के लिए सरगम सिनेमा ग्राउंड में जो है वाहन खड़े करने की जो है यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। और बाजार के समस्त व्यवसायी अपने वाहनों को सीधी सिंधी स्वीट्स के पास मैजिक स्टैंड या फिर सर्किट या फिर सरस मार्केट पर पार्किंग कर सकते हैं, ये उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। बाकी जो है रेलवे बाजार से मुख्य बाजार से आने वाले लोग जो है रेलवे स्टेशन में जो है अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं। वहीं प्रीति प्रियदर्शनी ने पुलिस की तरफ से सभी को जो है त्योहारों की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी है। और लगातार जिस तरीके से पुलिस जो है अलर्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि त्योहारों का सीजन नजदीक है और त्योहारों में जो है शहरों में किसी भी प्रकार की कोई अराजकता न फैले, इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार जो है मुस्तैद दिखाई दे रहा है। राकेश जोशी, न्यूज 18 उत्तराखंड के साथ हल्द्वानी। काशीपुर में ऑल इंडिया केंद्रीय गुरु सिंह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरविंदर सिंह मारवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीते दिनों प्रदेश में भारी बारिश के चलते आई आपदा पर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए जनता की कोई मदद नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपदा में आम जनता से लेकर किसानों तक का जबरदस्त नुकसान हुआ है। सरकार की तरफ से बीते रोज मुआवजे के तौर पर महज 4035 रुपए के चेक बांटे गए, जो कि ना के बराबर है, और उसे भी लोगों ने लेने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतें वापस पुरानी कीमतों पर लाने की मांग करते हुए कीमतें वापस नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। आपदा जो उत्तराखंड में हुई है उसके विषय में की है कि आपदा में जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसने कोई सहयोग नहीं दिया। जनता, मैं पूरा दौरा करके आया हूँ, अल्मोड़ा तक जनता रो रही है। कईयों के मकान गिर गए, कईयों के मकान बह गए, कईयों की झुग्गियाँ बह गई, कईयों की दुकान बह गई। रामनगर में एसपी ट्रैफिक हरीश वर्मा ने मार्ग दुर्घटनाओं पर रोक लगाए जाने के लिए हाईवे पर रोड किनारे लगने वाले सांकेतिक साइन बोर्डों का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने साइन बोर्ड प्रदान करने वाले लोगों का आभार भी व्यक्त किया और साइन बोर्ड के जरिए वाहन चालकों को मार्ग दुर्घटनाओं से बचाए जाने के लिए हाईवे पर स्पीड और वाहन चलाते समय इस्तेमाल किए जाने वाले नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रामनगर काशीपुर मार्ग पर एक्सीडेंट जोन बन रहे रिलायंस पेट्रोल पंप के आगे हाईवे पर नेशनल हाईवे के अधिकारियों और पंप स्वामी से वार्ता करके ठोस कदम उठाए जाएंगे। हम लोगों ने एक प्रयास किया कि जितने भी एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं उनमें कुछ इस तरीके के बोर्ड्स वगैरह लगाए जाए ताकि जो भी सैलानी आते हैं तो वो उनको देख करके थोड़ा सचेत होकर के अपने वाहनों को चलाएं ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। अल्मोड़ा में बीते दिनों सड़क दुर्घटना में हुई महिला की मौत के मामले में भड़के वाल्मीकि समाज के लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर आज कोतवाली का घेराव किया। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर अल्मोड़ा समेत पूरे उत्तराखंड में सफाई व्यवस्था ठप करने की चेतावनी दी है। इस दौरान वाल्मीकि समाज के प्रदेश अध्यक्ष AK सिकंदर पवार ने कहा कि इस मामले में कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, जिससे कि वाल्मीकि समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। 4 बजे के करीब एक हमारी वाल्मीकि महिला का ट्रक द्वारा एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि उसकी मृत्यु हो गई थी और 3 दिन होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। और अभी मुझे बताया कोतवाल साहब ने कि 41A के तहत जो है उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर लिया है और 41A के तहत उसकी जो जमानत वगैरह जो होगी या वो गिरफ्तारी जो होगी वो कोर्ट से होगी।
और इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत बाकी की खबरों को देखने के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।